बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में किया जा रहा है, जहां कई बड़े सितारे पहुंच रहे हैं। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारी सहयोगी नव्या जी से। जी नव्या जी, बताएंगे कि इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया जा रहा है और अंतिम संस्कार में कौन कौन से बड़े सितारे पहुंचे, फैंस और फिल्मी जगत में धर्मेंद्र के निधन पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए साक्षी, आपको बता दूं, ये बहुत दुखद खबर है, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही नहीं और पूरे देश के लिए। और देश की क्या मैं बोलूंगी कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी क्षति हुई है ये। और जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र को एक लंबे टाइम से तकरीबन 6 दशक तक हमने उनको टीवी स्क्रीन पर देखा है, बॉलीवुड में जिस तरीके से उन्होंने अपना धाक जमा कर रखा है, क्योंकि आज के अगर दौर की हम बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें, तो सितारे आते हैं और चले जाते हैं और फिर नजर नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र को देखा है एक लंबे दशक से, उनको बॉलीवुड में उनके फैंस उन्हें हीमैन के नाम से जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को किया है वो काबिल तारीफ रहा है और न जाने कितने अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। और फिलहाल आज ये बॉलीवुड के लिए, उनके फैंस के लिए और पूरे देश के लिए बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। 89 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया है और ये दोपहर की घटना है, क्योंकि लगातार उनके जो परिवारजन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मित्र हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, वो उनके घर पर जाना जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले ये एक रूमर्स की तरह फैला हुआ था, क्योंकि वो बीमार थे और उसके बाद से ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं चर्चे में रही है। लेकिन आज ये दुखद घटना की जैसे ही खबर मिली, पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और आज एक दशक कह सकते हैं, एक युग का अंत हो गया है। और जिस तरीके से एक युग का अंत हुआ है वो वाकई बहुत दुखद है। जी जी जी, आपने जैसे कि बताया कि धर्मेंद्र जी का आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया जा रहा है? देखिए, अभी अंतिम संस्कार जो मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अंतिम संस्कार होता है, वहीं हो रहा है। और परिवारजन जो उनके हैं, चाहे उनकी पत्नी की हम बात करें हेमा मालिनी, उनकी बेटे ईशा देओल, उनके साथ उनके बेटे, लगातार इससे प्रतिक्रियाएं। फिलहाल तो जो माहौल वहां भावुक है, उनकी तरफ से तो प्रतिक्रिया नहीं आ रही, लेकिन इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि उनकी डेथ हो गई है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये लगातार जानकारी आती रही। उसके बाद से हेमा मालिनी ने इससे पूरी तरीके से स्पष्ट उन्होंने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी उनके जो मित्र संगत जो अमिताभ बच्चन रहे हैं, वो उनके घर पहुंचे हैं, आमिर खान पहुंचे, बड़े बड़े सितारे अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से अभी फिलहाल वहां की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं गहरे शोक में सभी लोग हैं। और अभी हाल फिलहाल की जिस तरीके से अफवाहों की मैंने बात की कि 10 नवंबर को वो एडमिट थे, उसके बाद से वेंटिलेटर पे दरअसल वो रहे, तो ये मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह की अफवाहें लगी उन्हें कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिलहाल वो आए और लाइव उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल ठीक हूँ। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब इस तरह की दोबारा सुनने को मिला तो मन अत्यंत दुखद है। और जिस तरीके से आज ये दोपहर की घटना है, 1 बजकर कुछ मिनट पे ये सूत्रों के हवाले से जानकारी लगातार मिलने लगी। और अभी भी कहीं ना कहीं सस्पिशियस था कि क्या ये सच है या अभी भी अफवाहें फैल रही है। लेकिन जब उनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, उनकी वाइफ की तरफ से, तो ये पूर्ण रूप से मान लिया गया है। और फिलहाल अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक लंबे दशक का अंत हुआ है, कि युग का अंत हो गया है। ताकि हमने 1960 में जब उन्होंने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, तो वो क्योंकि उनके स्ट्रगल भी बहुत है, एक छोटे शहर से आने के बावजूद धर्मेंद्र ने जिस तरीके से अपनी पकड़ बॉलीवुड में बनाई, वो काबिले तारीफ रहा। वो लोगों को कहीं ना कहीं, आज के यूथ को बहुत मोटिवेट करता है। और कहीं भी कभी भी किसी विवाद में धर्मेंद्र नहीं फंसे, बहुत कम ऐसे रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में रहना और विवादों से दूर रहना ये बड़ी बात होती है। और धर्मेंद्र बहुत कम विवादों में रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं जब उनकी दोबारा शादी हेमा मालिनी से हुई, क्योंकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उनके 2 बच्चे, जिस तरीके से हम जानते हैं सनी देओल और बॉबी देओल को, तो उसके बाद उन्होंने जब दूसरी शादी की तो कहीं ना कहीं वो विवादों में रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद अब परिवार की स्थिति भी जैसी भी थी, लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद से वो इन सारी चीजों से बहुत दूर है। मैं आपको बता दूं
कि अभी उनकी हालिया एक और फिल्म आने वाली है 21, और कहीं ना कहीं उसका इंतजार भी धर्मेंद्र को था, लेकिन उससे पहले ये दुखद घटना हो गई है। तो उनके फैंस, उनके चाहने वाले, हम सब आज कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं ये खबर सुनकर। और लेकिन एक वक्त के बाद हर किसी को जाना है, वो अलग बात है, लेकिन एक युग क्रांत होना अपने आप में बड़ी बात है। जी 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 नगर, धर्मेंद्र के फिल्मों और उनके व्यक्तित्व ने भारतीय सिनेमा में जो है एक अमिट छाप छोड़ी, जैसा कि आपने इससे पहले बताया। तो फैंस और फिल्मी जगत के लोग उन्हें मतलब उनके बीच, मतलब उनके लिए जो उनके फैंस हैं उनके तरफ से क्या कुछ ऐसा कुछ प्रतिक्रिया है क्या, या फिर कितने भावुक है, ऐसा कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल, अब ये कहने वाली बात ही नहीं है साक्षी। भावुक, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि हर कोई, हर किसी की आंखें नम है, हर कोई अभी फिलहाल कहीं ना कहीं एक तकलीफ है हर किसी के मन में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने कहा कि किस तरह लोग उनको देखते हैं। मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता था, और उनको आयरन मैन भी एक्चुअली कहा जाता था, फिल्मों का आयरन मैन। तो उनकी जो छवि रही है वो हमेशा से बहुत प्योर रही है, कभी धूमिल नहीं हुई। और क्योंकि बॉलीवुड में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि को रखा था, उन्होंने अपने इमेज को जिस तरीके से बनाकर रखा था, ये एक अच्छी बात थी धर्मेंद्र के लिए। और वो लोगों को इंस्पायर करते थे, क्योंकि उनको जिस तरीके से जितने अवार्ड मिले हैं, और उन्होंने बॉलीवुड में जो जिस तरह की फिल्में की है, चाहे हम सरस की बात कर लें, हम ड्रीम गर्ल की बात करें, शोले जो उनका मशहूर फिल्म रहा, जिसने एक दोस्ती की मिसाल कायम की अमिताभ बच्चन जी के साथ, महानायक के साथ उनकी ये फिल्म। तो उनकी फिल्मों की लिस्ट इतनी है कि शायद हम गिनते गिनते थक जाएं, और इस पर जोर नहीं। इसमें बहुत सारी उनकी फिल्में रही है, और जो आज के फैंस को, उनके आज की यूथ को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। उसके अलावा उस वक्त उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में दी है, सिनेमा जगत को उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में दी है जो आज भी सराही जाती है। और आज के हिसाब से हम बात करते हैं, तो उनकी फिल्मों को जब देखा जाता है तो कहानियां बड़ी खूबसूरत तरीके से, वो हमेशा से धर्मेंद्र को इस वजह से भी जाना जाता है कि वो बहुत चुनिंदा फिल्मों को सेलेक्ट करते थे और उसके बाद वो फिल्में करते थे। तो ये भी एक उनकी बड़ी अच्छी खूबी थी, और परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। उनके अंदर ये एक उनकी ग्रेट क्वालिटी कही जाती है कि धर्मेंद्र जिस तरीके से अपने परिवार के साथ उनके बच्चे कामयाब हुए, तो ये धर्मेंद्र की जो क्वालिटीज हैं उसे हम नहीं भुला सकते। और अभी फिलहाल उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। और एक अच्छी बात ये भी थी कि धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना कहीं ना कहीं करियर आजमाया था, और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कुछ समय के लिए लोकसभा सांसद भी रहे थे। दरअसल उन्होंने बीकानेर से वो लोकसभा सांसद रहे थे। तो उनकी पत्नी भी की अभी पॉलिटिक्स में है, और वो भी 2004 में, ये आज की बात नहीं है क्योंकि राजस्थान के बीकानेर से वो निर्वाचन क्षेत्र में सांसद बने थे, और ये 2004 की बात है। तो ये हाल, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि एक युग का अंत हो रहा है, और उनके जाने से सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, और कहीं ना कहीं एक तकलीफ है, लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। और फिलहाल ये स्थिति इस वक्त की है, और में अंतिम संस्कार उनका होगा। एक लंबे टाइम से वो लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे, और आज जैसे अंत हुआ है वो बहुत दुखद है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद नगर जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।